देखिए, चिराग पासवान डगरा के बैगन हैं। एक तरफ नीतीश जी की आप बुराई करते हैं, वहीं तेजस्वी पर आप मौन हो जाते हैं। अपने 136 उम्मीदवार को इन्होंने उतारा कि तेजस्वी की सीटें बढ़ जाएं। पीठ में छुरा मारा है, गले लगकर कलेजा में छुरा मारा है चिराग पासवान ने। परसों लेके चलते हैं का पूछिएगा तो तनी, इनके तो कुर्ता में पॉकेटें नहीं है। अगर चिराग पासवान इतने ही लोकप्रिय थे तो इनकी हर जगह जमानत क्यों जब्त हुई? एक फ्लॉप फिल्म स्टार हैं और इनको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन क्या वो वोट भी देते हैं? ये बताएंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान इतने ही लोकप्रिय हैं तो इनके साथ इनके सांसद क्यों नहीं हैं? चिराग पासवान इतने ही अगर लोकप्रिय हैं, एक भी विधान पार्षद का सदस्य इनके साथ क्यों नहीं जीत पाया? राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव को और हसनपुर से तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने में खुले तौर पर मदद की। तो अब चिराग पासवान धन पशुओं का एक समूह पाल कर रखे हुए हैं। चिराग पासवान 2020 में भी 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपया का जो सबसे कलेक्शन किए हेलीकॉप्टर में तेल भरवाने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और फोन पर खुलेआम प्रचार किया। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना सर्वस्व माननीय प्रधानमंत्री जी पर न्यौछावर कर दी है। 28 नवंबर को लोजपा का स्थापना दिवस है और बड़े पैमाने पर हाजीपुर में पशुपति कुमार पारस जो है उस स्थापना दिवस समारोह को मनाने जा रहे हैं। दावा है कि न सिर्फ बिहार के बल्कि देश भर के जो दलित हैं वो हाजीपुर पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 24 का जो है वो आगाज इसे समझा जाए। लेकिन इसी को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा कि उस तरह के कार्यक्रम हम महीने में 4-5 करते हैं। मेरे साथ पार्टी प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, आपके नेता जो कार्यक्रम कर रहे हैं, भाई वैसा कार्यक्रम तो चिराग पासवान हर महीने में 4-5 कर लेते हैं। देखिए, चिराग पासवान का ये अहंकार बोल रहा है। अब चिराग पासवान को मैं उस समय भी हम देखे हुए हैं जब चिराग पासवान एक सभा होने पर पार्टी दिया करते थे। तो अब चिराग पासवान धन पशुओं का एक समूह पाल कर रखे हुए हैं जो उनके लिए फाइनेंस करते हैं, गाड़ी जुटाते हैं, भीड़ जुटाते हैं। अब जो भीड़ सुनने आई है वह चिराग पासवान के विचारों पर कितना सहमत है? अगर चिराग पासवान इतने ही लोकप्रिय थे तो इनकी हर जगह जमानत क्यों जब्त हुई? चिराग पासवान इतने ही लोकप्रिय हैं तो इनके साथ इनके सांसद क्यों नहीं हैं? चिराग पासवान इतने ही अगर लोकप्रिय हैं, एक भी विधान पार्षद का सदस्य इनके साथ क्यों नहीं जीत पाया? तो देखिए, चिराग पासवान का राजनीति शून्य है और अहंकार से भरा हुआ है। वह उनका अहंकार बोल रहा है। आने वाला समय है, बिरजू जी वो बताएगा कि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जो आज केंद्र में मंत्री हैं और 28 नवंबर को हमारे पार्टी का संस्थापना दिवस है जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी इसको मनाते थे, उसी तरीके से हमारी पार्टी हाजीपुर में इसको मनाने जा रही है। तिलमिलाहट और जो कहा जाता है कि एक जलन स्वाभाविक है चिराग पासवान। आपने कहा कि भाई उनके पार्टी के सांसद उनके साथ नहीं है, नेता नहीं है, एमएलसी नहीं है, तो उन्होंने आरोप भी लगाया है कि चाचा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने तोड़ा है। भाई उनको तोड़ा गया है, परिवार को तोड़ा गया है, पार्टी को तोड़ा गया है। 12 जनपद आवास किसने खाली करवाया? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति जिसको चिराग पासवान ने वहाँ स्थापित की, उसको किसने तोड़ा? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का तस्वीर और बाबा साहेब की मूर्ति 12 जनपद के बाहर किसने फेंका? ये चिराग पासवान को बताना चाहिए। देखिए, चिराग पासवान डगरा के बैगन हैं। अब जब 2024 का रण बजा है, उनको एहसास हो गया है कि सदन अगर पहुंचना है तो एनडीए में हमको जाना पड़ेगा। 2020 में यही चिराग पासवान 136 सीट पर एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों पर विधानसभा चुनाव हरवाने का काम किया। साथ में राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव को और हसनपुर से तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने में खुले तौर पर मदद की। विधान परिषद के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया और फोन पर खुलेआम प्रचार किया। ये तो जग जाहिर है। तो चिराग पासवान कहीं से विश्वस्त नहीं है और ये सत्ता की पूजा करने वाले लोग हैं।
जितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, मोदी जी का बयान आपने नहीं सुना? जब मोदी जी नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, तो मोदी जी भी समझ रहे हैं कि भाई उनके बेटे चिराग पासवान जी हैं, विरासत उनके पास है। अब आप लोगों को समझना चाहिए। बिरजू जी, हम लोग छोटे थे तो हम लोग किताब में पढ़ा करते थे कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं हाँ बिद प्यारी पर ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना सर्वस्व माननीय प्रधानमंत्री जी पर न्यौछावर कर दी है, और हमको ये चीज़ नहीं देखना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लिया अथवा नहीं लिया। हम तो 2014 से बहुत ईमानदारी निष्ठापूर्वक सर्वस्व माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारधारा पर न्यौछावर कर दिया है। अगर किसी का नाम लेते हैं, वो अपने सोशल मीडिया से लेके प्रेस मीडिया तक अपना उत्साहित हैं, तो अच्छी बात है, उत्साहित हों, क्योंकि उत्साह की ज़रूरत भी है 2024 में। लेकिन साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य रहा है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, चिराग पासवान को अपने जमुई पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ की जनता, जहाँ के गांव देहात की जो मासूम जनता है, जो चिराग पासवान को बहुत उम्मीद से और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के वचन पर जिसको वोट दिया, आज उसकी उपेक्षा चिराग पासवान कर रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे। आने वाले समय में 2024 ये तय करेगा कि सदन कौन पहुंचेगा। बिरजू जी, ये समय बताएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका नाम लिया वो बड़ा है, या जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 2014 से ही बड़े भाई ने जब हाथ पकड़वा दिया माननीय प्रधानमंत्री का, तो वो हाथ फिर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं। समय 24 का चुनाव परिणाम तय करेगा। वो तय करेगा। वो तो हम कह दें कि हम बड़े हैं, आप कहें कि आप बड़े हैं, तो वो तो रण बताएगा ना, वो तो 2024 बताएगा। हम लोग किसी को झूठा वादा देकर पार्टी में सम्मिलित नहीं कराते हैं। आज चिराग पासवान 2020 में भी 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपया का जो सबसे कलेक्शन किए हेलीकॉप्टर में तेल भरवाने के लिए, और न जाने कितना लाख का उगाही किए, आज तक उसका हिसाब तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिए। अब ये सब जो कार्यक्रम भी हो रहा है, कौन कहाँ से खर्च कर रहा है, क्या छिपा हुआ है क्या? हेलीकॉप्टर लोगों के, पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे से चलती है। तब तो गाड़ी में भी तेल वह कार्यकर्ता का ही पैसा का भरवाते हैं। ये कहाँ से अपना अठन्नी खर्च करने वाले हैं? सांसद है पासवान परसों लेके चलते हैं का? पूछिएगा तो तनी, इनके तो कुर्ता में पॉकेटें नहीं है। तो देखिए, हम लोग संघर्ष वाले लोग हैं, और 77 से संघर्ष के दम पर माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बनाया है। तो किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। हाजीपुर मातृभूमि है, जननी है, और जब तक हमारे नेता राजनीति में रहेंगे, इसी एनडीए में रहेंगे, और जब तक राजनीति में जीवित रहेंगे, हाजीपुर की सेवा निरंतर करते रहेंगे। 28 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है, और उस दिन हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। किसी को लगता हो कि यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रैली है, शक्ति प्रदर्शन है या रोड शो है, तो जो जिसकी जैसी भावना वो उसी नज़रिए से देखेगा। चिराग पासवान जिस तरीके से अपना कोई सभा करते हैं, और जो उनका मोटिव रहता है, इतना उदासीन और उसठ बात, जो मैं समझता हूं कि किसी भी नौजवान बिहारी को इनका कोई भी बात पर यकीन नहीं है। क्योंकि आप अपना अनुज, अपना तेजस्वी को बताते हैं, और अपने राजनीतिक गुरु आदरणीय लालू प्रसाद यादव को बताते हैं, तो ये दोनों विरोधाभास है। एक तरफ नीतीश जी की आप बुराई करते हैं, वहीं तेजस्वी पर आप मौन हो जाते हैं। तो ये जो द्व्यर्थीय जो आपका स्टैंडर्ड है, यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी देख रही होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दलित अस्मिता की बात की है, कि विधानसभा में आदरणीय नीतीश जी ने जिस तरीके से तू तड़ाक करके आदरणीय जीतन राम मांझी जी पर जो बयान दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदर्भ उसी में था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी जिस तरीके से ये टॉर्चर करने का काम नीतीश कुमार जी करते थे, यह बहुत गलत था। और इस तरीके के भाषा को किसी
को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चिराग पासवान अपने पूर्व में किए हुए कृत्य को 2020 में एनडीए गठबंधन को हराने के लिए अपने 136 उम्मीदवार को इन्होंने उतारा कि तेजस्वी की सीटें बढ़ जाएं। अगर आप डेटा निकालिएगा तो आज के समय में तेजस्वी 25 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाते विधानसभा का, अगर चिराग पासवान खड़ा नहीं करते अपने उम्मीदवार। तो ये तो पीठ में छुरा मारा है, गले लगकर कलेजा में छुरा मारा है चिराग पासवान ने। आने वाले समय में ये देखिएगा बिहार की जनता माकूल जवाब देगी। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, चूंकि आप लोग का कार्यक्रम है, चिराग भी जाते हैं हाजीपुर तो भीड़ उमड़ती है, आप कितना भीड़ की उम्मीद करते हैं, किस तरह का जनसैलाब होगा? नहीं देखिए, आज अगर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह या और भी सरीखे जो भोजपुरी सिने स्टार हैं अगर आ जाएंगे तो क्या बिरजू जी किसी भी पॉलिटिकल नेता से कम भीड़ होगा? उनसे ज़्यादा होगा, उनसे ज़्यादा होगा। रवि किशन आ जाएं या मनोज तिवारी आ जाएं तो पब्लिक देखने के लिए उमड़ जाती है। चिराग पासवान एक फ्लॉप फिल्म स्टार हैं और इनको देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन क्या वो वोट भी देते हैं ये बताएंगे चिराग पासवान। 2020 में जिस वोट की ये बात करते हैं उस समय हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देहांत हुआ था। महज 2-4-5 दिन का ही अंतर था, उनकी सिंपैथी थी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एक जनाक्रोश था। सारे कार्यकर्ताओं ने इनमें टर्नअप कराया। उसके बाद चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव लड़े हैं। 4000 और 4200 इनको वोट आया है। ये आज अगर अकेले लड़ जाएं लोकसभा के चुनाव, ये जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। अगर जमानत बचा लेंगे तो चंदन सिंह अपना मोछ मुड़ा देगा, अगर चिराग पासवान अगर अपना जमानत बचा लेंगे तो। एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि अगर अकेले लड़ ले, अगर इतनी हिम्मत है, उनमें ताकत है, उनको लगता है कि भाई वोट उनके पास है, तो फिर अकेले लड़ के देख ले, उनकी जमानत जो है वो नहीं बचने वाली है। चंदन सिंह ने चैलेंज किया है और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर भी स्पष्ट मानना है कि 24 का परिणाम बताएगा कि कौन बड़ा, हम बड़ा या आप बड़ा। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।